compounds and organic compound. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं कि कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हम बॉन्ड्स के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके बेसिस पर भी हम कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द 3 टाइप्स. यहां पर हम 3 कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. नंबर 1 वही होता है इनऑर्गेनिक, सेकंड वही होता है ऑर्गेनिक, जबकि थर्ड वाला जो बनता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स which can be categorized on the basis of bonds. तो अब हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से bonds होते हैं. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इस कंटेन सिंपली आयोनिक बॉन्ड्स. इसमें आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं स्पेसिफिकली दे हैव द कोवैलेंट बॉन्ड्स. इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. जबकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होता है दे स्पेसिफिकली कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बोल रहा हूं कि भाई बॉन्ड्स के बेसिस पे कंपाउंड 3 टाइप के हो सकते हैं. इनऑर्गेनिक, ब्लर दिख रहा है तो वो नेटवर्क का इशू हो रहा होगा बेटा. इट मे बी द काइंड ऑफ द नेटवर्क इशू. सॉरी, आई कैन हेल्प यू. हाँ, I literally cannot help you out in this thing. अभी पता नहीं ये नेटवर्क की क्या इशू चल रही है. जियो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत एयरटेल काम कर रहा है. देखिए एयरटेल को बैकअप में रख लीजिए आप लोग. जैसे मैं बोल रहा था बॉन्ड्स के बेसिस पर कंपाउंड्स 3 टाइप के हो जाएंगे. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो कि सोर्स के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ था इन लोगों को. और सिर्फ एक तीसरा अलग से कंपाउंड हमारा बढ़ गया है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके. अगर आपने किसी को पूछ लिया कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं, सो डेफिनेटली दे विल आंसर द आयनिक बॉन्ड. या फिर आपको अगर किसी ने पूछा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, so this is all about the classification of compounds and here we have ended up with the topic of compound. तो अगर compounds के खत्म होने के साथ साथ हमारा यहाँ पूरा प्योर सब्सटेंसेस का डिस्कशन खत्म हो जाता है. तो जैसे हम लोगों ने देखा था, बताइए मुझे प्योर सब्सटेंसेस किसका पार्ट होता है? प्योर सब्सटेंसेस से किसका पार्ट? मैटर पार्ट होता है. और मैटर मेनली कितने टाइप में क्लासिफाई होता है? Type 2. Types. कौन से टाइप से वो? Pure substance and Pure mixture. substance and mixture. Physical property and chemical property. हाँ, of course, on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties, but we are just talking about the chemical properties. Okay, so on the basis of chemical properties, matter जो होता है वो divide होता है 2 पार्ट में, that is the pure substances and second one was the mixture. So मैंने पहले ही आपको definition समझा दी कि what was the definition of pure substances and what was the definition of the mixture. Now do tell me, just revise the definition of pure substances as the mixture. चलो बताओ. Matter which contain only one type of substance is known as pure substances. Very good. And what about the mixture? Matter which contain 2 or more type of substances known as mixture. ओके. अब इस डेफिनेशन को हम देखते हैं. अभी मतलब हमारा पूरा जो डिस्कशन फोकस हो रहा है क्योंकि प्योर सब्सटेंस बाद में कैटेगराइज हो रहा था इनटू द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड, और हम लोगों ने एलिमेंट्स को भी पढ़ चुका है और कंपाउंड्स को भी पढ़ चुका है. मतलब प्योर सब्सटेंसेस हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है. अब हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में. ठीक है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द मिक्सचर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे. तो बताइए मिक्सचर जो होता है, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर.
So now do tell me what is the definition of mixture? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या थी definition? Two or more substance mixed The matter together. which contains Two or more type of substance called mixture. two or more substances. अच्छा, इसमें एक और मैं वर्ड है, इन डेफिनेट मैटर होता है या इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है? यहाँ जो सब्सटेंसेस का प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है? Indefinite. Indefinite. That is the main particular word. Okay, substances in indefinite proportion. So that's the main word. Indefinite proportion. ये यहाँ पर थोड़ा सा important word हो जाता है. Is called as mixtures. इसको ही हम कहते हैं mixtures. Is it clear? Yes. Yes, sir. Okay. Now to the next part. तो चलो अभी हम बात करते हैं कि भाई जो मिक्सचर होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, या फिर किस तरह से आप उसको क्लासिफाई वगैरह, मतलब सारी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. सो नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज आफ्टर द डेफिनेशन. सो प्रॉपर्टीज क्या होती है मिक्सचर की? तो पहली प्रॉपर्टीज तो आप डेफिनेशन से ही बता सकते हो, बताइए. Two or more types of substance. It contains It more contains than two types of substance. two More or than two more types of substance. substances. वेरी गुड. सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो भी आप लोगों को डेफिनेशन से मिल जाएंगी, बताइए क्या होंगे? In indefinite properties. हाँ, क्या? Proportion. इंडेफिनिट. Sorry. Proportion. बराबर है. तो ये कैसे होते हैं? It contains substances in indefinite proportion. कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है, बट इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट होता है. लेटर ऑन नेक्स्ट. Its components are Mixtures easily are heterogeneous. क्या क्या बताइए? Mixtures are its heterogeneous. components are मिक्सचर ये हेट्रोजीनियस रहेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी. इट मे बी हेट्रोजीनियस और इट मे बी होमोजीनियस. सिर्फ दोनों टाइप के होते हैं. separated. मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों भी हो सकते हैं, बराबर है. जबकि प्योर सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते थे? Homogeneous. Homogeneous. ध्यान में रखना, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ होमोजीनियस हो सकता है, बट मिक्सचर जो हो सकता है वो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, और कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी? It should easily separated. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इट्स कंपोजिशन, मतलब इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कंपोजिशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड. तो सिंपल फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, लाइक फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह. Okay, so these are the some of the properties of the mixture. So now after the properties of the mixture, let's move on to the next part. ठीक है. So properties के बाद में हम जनरली क्या पढ़ते हैं? Currents. प्रॉपर्टीज के बाद में नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे हमेशा? Classification. कंपोजिशन अगर आपको बताना है तो आपने यहाँ डेफिनेशन में बता दिया ना कि भाई मिक्सचर जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. दैट्स इट. Two or more types of substances that are the composition of the mixture. Now let's discuss the classification. तो भाई क्लासिफिकेशन जो होता है मिक्सचर का वो दो टाइप में हो सकता है, ठीक है. जैसे कि आप लोग को मैंने बता भी दिया है, क्या? इट मे बी द मिक्सचर. एग्जैक्टली. एक तो ये हो सकता है होमोजीनस,
और दूसरा ये हो सकता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजेनस जो मिक्सचर होता है इट इज ओनली कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, होमोजेनस जो होता है मिक्सचर वो क्या होता है, इट इज द सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को अभी उतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। अगर हम बात करते हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं इसका डिटेल क्लासिफिकेशन ही बता देता हूँ। तो होमोजीनस मिक्सचर रहो या फिर ये होमोजीनस रहो या फिर हेट्रोजीनस, होमोजीनस का मतलब ये होता है सॉल्यूशन। Again, it can be divided into many types depending on the types of phases. Okay, right? तो कौन कौन से phases होते हैं हमारे पास, कितने phases होते हैं बताइए। सबसे पहला होता है सॉलिड, देन नेक्स्ट कौन सा होता है, लिक्विड, लिक्विड, और नेक्स्ट होते हैं गैस। गैस। अब ये जो सॉल्यूशन है या फिर होमोजेनस मिक्सचर या फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए मेन चीज क्या होती है, मिक्सचर में आप लोगों के कितने सब्सटेंस होते हैं, 2 या उससे ज्यादा। अब ये कंसिडर कीजिए कि मेरे मिक्सचर में फिलहाल 2 ही चीजें हैं। अब ये जो 2 चीजें मेरे पास प्रेजेंट है, ये दोनों चीजों का फेज क्या है, जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों सॉलिड है, या फिर एक सॉलिड है एक लिक्विड है, या फिर एक सॉलिड है एक गैस है, इस तरह से। तो इस तरह से कितने टाइप के आप लोगों के मिक्सचर यहाँ पर बन सकते हैं उसको जरा सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सबसे पहला होता है सॉलिड इन सॉलिड, देन नेक्स्ट होगा सॉलिड इन लिक्विड, देन नेक्स्ट होगा सॉलिड इन गैस। ठीक उसी तरह से फिर आ जाएंगे आपके लिक्विड। अब ये लिक्विड भी होगा, ये 3 चीज में मिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड, देन लिक्विड इन लिक्विड, एंड देन लिक्विड इन गैस, एंड फाइनली जो आपका थर्ड फेज रहता है गैस, वो भी ये तीनों फेज के साथ मिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, एंड फाइनली गैस इन गैस। ठीक है, अब इसके जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा इट कैन बी द होमोजीनस। अब होमोजीनस मिक्सचर का मतलब भी ध्यान में रखना है आप लोग को, सॉल्यूशन होता है। होमोजीनस मिक्सचर आल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन। एंड सेकंड होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहला सॉलिड इन सॉलिड, कोई एग्जांपल आप बता सकते हो। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल कोई बता सकते हो आप, होमोजीनस हो, मतलब जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बताइए। Sand and अच्छा, sugar. नहीं सोच दिया बेटा। अच्छा एक काम करो, नहीं सुनाई दे रहा है आपकी आवाज ही करके। अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से। आप कोई भी एग्जांपल बता दो जिसमें 2 सॉलिड या उससे ज्यादा सॉलिड मिक्स है। चलो बताओ। Sand and sugar. Sand and salt. सैंड एंड सॉल्ट। अच्छा ये सैंड एंड सॉल्ट का मैं मिक्सचर बनाऊंगा, सैंड एंड सॉल्ट या सैंड एंड शुगर, ये होमोजीनस मिक्सचर रहेगा या हेट्रोजीनस? कौन सा रहेगा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस? Heterogeneous. Heterogeneous. तो इसका एग्जांपल लिख लेते कि भाई सैंड इन शुगर या सैंड इन सॉल्ट वगैरह 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 एक्सेट्रा। तो फिर होमोजेनस का कोई मिक्सचर पता है क्या आपको? Tell me, do you have any idea of the homogeneous mixture in which solid mixture is present? या 2 solids are present या 3 solids are present?
जी कौन सा? chair, अलॉय, ब्रास, है ना? दो मेटल को मिक्स अप करके हम अलॉय बनाते हैं। तो वो अलॉय में जैसे स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है जिससे घर के बर्तन बने हुए हैं, वो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या प्रेजेंट है? देयर इज द टीन, देन क्रोमियम वगैरह प्रेजेंट होता है उसमें। तो मुझे बताओ इसमें से जो एलिमेंट है अलग अलग, मतलब सब्सटेंसेस से अलग अलग, आप उसको सेपरेट कर सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन शुगर और सैंड का मिक्सचर हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हैं। सो इन तरह से आपको एग्जांपल बताना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का कोई एग्जांपल बताओ। Sand and water. सैंड एंड वाटर किसका, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? Heterogeneous. हेट्रोजीनियस का एग्जांपल होगा, क्योंकि भाई इसमें जब मैं ये बनाऊंगा सैंड इन वाटर तो इसमें से सैंड अलग कर सकता हूं और वाटर अलग कर सकता हूं, बराबर है? सही है? हाँ, अरे है ना, बराबर है। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस की बताइए क्या हो जाएगा? sugar in water. शुगर इन वाटर, वेरी गुड। क्योंकि शुगर को अगर मैंने पानी में डाल दिया तो मैं उनको सेपरेट कर पाऊंगा क्या? कर नहीं, पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। देन नेक्स्ट, सॉलिड इन गैस, कोई एग्जांपल बताएगा आपको? और अगर कोई ऐसा एग्जांपल रहेगा तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर रहेगा या होमोजीनस रहेगा? तो वो सिर्फ हेट्रोजीनस हो सकता है क्योंकि ये दो फेजेस मिक्स नहीं हो सकते। तो हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, ये क्या होगा ये आप लोगों को जैसे जैसे हम केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे ना तब समझेगा। तो फिलहाल ज्यादा दिमाग मत लगा, और इसका कोई भी होमोजेनस मिक्सचर रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, आप यहीं पर लिख लो हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम या प्लैटिनम, और इसको छोड़ दो। देन लिक्विड इन सॉलिड, बताओ लिक्विड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल बताइए आपको जहां लिक्विड ज्यादा है और सॉलिड कम है? इसका होता है जिंक kerosene and अमालगम। sodium. जिंक अमालगम, इन लोगों को सेपरेट नहीं कर सकते, ये अलॉय होता है। अमालगम का मतलब होता है अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ध्यान में रखना। अमालगम का मतलब क्या होता है? अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ओके? तो जिंक अमालगम का मतलब होता है अलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ जिंक, ओके? और आपने सेकंड जो एग्जांपल बताया था कौन सा बताया था? केरोसिन And sodium. इनको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वो हाँ, केरोसिन सेपरेट, केरोसिन इन सोडियम नहीं होता, सोडियम इन केरोसिन होता है। हाँ, वो sodium सॉलिड in इन, kerosene. हाँ तो वो सॉलिड इन लिक्विड होता है, ठीक है? इसका कोई एग्जांपल नहीं है, इसको हम लीव कर लेते हैं। लेटर ऑन लिक्विड इन लिक्विड, बताओ Water. होमोजेनस और हेटेरोजेनस? Water. वाटर And oil. प्लस, वाटर प्लस ऑयल क्या है, होमोजेनस या हेटेरोजेनस? Heterogeneous. Homogeneous. वाटर Heterogeneous. क्या है? हेटेरोजेनस है। Oil. तो फिर वाटर प्लस Alcohol. अल्कोहल, बराबर है। वाटर प्लस अल्कोहल क्या है? नेफ्थलीन बॉल सॉलिड इन गैस का एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल सॉलिड इन गैस कैसे हो सकता है? स्वराज, नेफ्थलीन जो बॉल्स है वो सॉलिड इन गैस कैसे हो सकता है?
Later on, next one, that is the liquid in gas. बताओ liquid in gas का example. जहाँ लिक्विड को गैस में डाला जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं है. देन गैस इन सॉलिड. गैस इन सॉलिड एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पर कैम्फर लिख सकते हो और नैफ्थलीन बॉल लिख सकते हो. ठीक है सर. नैफ्थलीन बॉल मतलब गैस इन सॉलिड होता है, सॉलिड इन गैस नहीं होता है. देन लेटर ऑन हेट्रोजीनस का इसका कोई एग्जांपल नहीं पता है, छोड़ देते हैं. देन नेक्स्ट गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड में हमारे सबसे बड़े एग्जांपल कौन से? कोल्ड ड्रिंक्स, इसको हम कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, पता है ना? कोल्ड ड्रिंक्स कार्बोनेटेड वाटर, CO2 होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो वो गैस को लिक्विड में भरा जाता है और इसका कोई भी हेट्रोजीनियस वाला एग्जांपल नहीं है. देन फाइनली गैस इन गैस. तो एग्जांपल बताओ गैस इन गैस का क्या है? एयर. एयर. और ये होमोजीनस होता है या हेट्रोजीनस? होमोजेनियस. होमोजीनस होता है भाई, हेट्रोजीनस नहीं होता है. ठीक है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. एयर में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबको सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है, समझे? सो इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर. क्लियर है? Done. So this is all about the classification of the mixture, and here we have completed about the complete classification of the matter. तो यहाँ पर हमारा एक ही पार्ट खत्म हो रहा है मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में. बहुत लंबा चौड़ा, लगभग पूरा का पूरा वीक ले लिया इसने, बट दैट रियली डजंट मैटर. ठीक है, डन. तो हम अभी आगे बढ़ लेते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट इन केमिस्ट्री है, बट सबसे दिक्कत वाली बात है कि मेजरमेंट इन केमिस्ट्री इतने जल्दी तो मैं नहीं बता पाऊंगा. सो वी आर गोइंग टू लीव द टॉपिक हियर. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. आज हम टॉपिक यहाँ पर खत्म कर देते हैं और मंडे ऑनवर्ड एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आपको क्लियर टू यू? क्या भाई सुनाई नहीं दिया क्या? ये असाइनमेंट के नाम से ही डर लग गया, ये बात सुननी नहीं चाहते हो? सर आवाज क्या हुआ बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं. आवाज कट रही थी. मेरी आवाज कट रही थी क्या? अरे भगवान. ओके फाइन. तो चलिए मैं वापस एक बार बता देता हूँ. मैं ये बोल रहा था कि अभी हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है. आवाज आ रही ना? हाँ सर. ओके फाइन. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, मतलब मंडे. लेकिन मैं आज आप लोगों को अभी तक जितना भी पोर्शन पढ़ाया हुआ है उन सारे पोर्शंस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन सेट करने वाला हूँ. ठीक है, द क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप के भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी रहेंगे. यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. गेट इट? डन? यस सर. यस सर. और फिर संडे शाम के 5 बजे तक आपके सारे असाइनमेंट के आंसर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजोगे. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ओके. यस सर. चलो अभी हम क्लास खत्म कर देते हैं. हाँ सर. ओके बेटा, चलिए फिर. थैंक यू. Thank you. Bye, sir. बाय बाय. गुड डे. टेक केयर. हैप्पी टीचर डे. बाय सर. हैप्पी टीचर डे सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक्स ऑल ऑफ यू. ठीक है, सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के विशेष के लिए. एंड एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इनफैक्ट टीचर्स डे ये टीचर्स के लिए नहीं होता है, सही में नहीं होता है. टीचर्स ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचर्स डे ये स्टूडेंट्स के लिए होता है. और होता ही है ना यार. पता है क्या दिक्कत है? पता है आप लोग ऑनलाइन में बैठे हो, ऑफलाइन में बैठे होते तो वैसे भी हमारा दिन नहीं होता था. टीचर्स डे के नाम पर सब हल्ला गुल्ला तो आप ही लोग करते हो, सही है? है ना? हाँ. पर मतलब काम हम भाई टीचर्स डे ये कर रहे हैं, लेकिन करना तो सब कुछ आपको ही रहता है और आप ही लोग करते हो. तो पहला तो रीजन ये कि टीचर्स डे टीचर्स के लिए नहीं होता है.
और सेकंड रीजन ये होता है कि टीचर्स डे टीचर्स के लिए इसीलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए टीचर्स, पता है क्या, टीचर्स सही मायने में कौन होता है भाई? देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स। आप अपने लाइफ में काफी सारे टीचर्स के साथ एनकाउंटर हुए हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर योर टीचर, क्योंकि वो एक सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज दे वेर नॉट द चॉइस, वो आपकी चॉइस के टीचर्स नहीं थे, ठीक है, राइट। बट सम सॉर्ट क्या होता है, यू चूज अस टू मेंटर यू, ओके, सो अल्टीमेटली वी आर द चॉइस टीचर फॉर यू। सो दैट्स व्हाई अगर भाई मैं अगर कोई टीचर हूँ, ठीक है, अच्छा टीचर हूँ, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, दैट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू चूज मी टू बी माय योर टीचर, ओके। सो अल्टीमेटली टीचर्स डे इज नॉट एट ऑल फॉर अस, इट इज ऑल अबाउट यू, ठीक है, हल्ला गुल्ला करने के मामले में भी और चूज करने के मामले में भी। सो अल्टीमेटली विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम माय साइड, ऑल ऑफ यू, ओके। Same to you, sir. Thank you, sir. मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मुझे मेरे लाइफ में, पूरे लाइफ में तुम लोगों ने जो सिखाया है, मतलब स्टूडेंट लोगों ने जो सिखाया है, वो शायद और कोई नहीं सिखा सकता, है ना। तुम लोगों की वजह से पता है क्या, मैं टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। पता है मुझे बड़ा डर लगता रहता है कि कोई बच्चा मेरे पास अगर आता है वो पूछेगा, अरे सर आपको व्हाट्सएप नहीं पता, सर आप 50 को होते हैं, सर इंस्टा पर मैं आप लोग को अगर रिक्वेस्ट भेजूंगी तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? ऐसे अगर सवाल मुझे किसी ने पूछ लिया और अगर मैंने ऐसे रिस्पॉन्स दे दिया, भाई ये सब क्या है, तो यार कितनी शर्म की बात होगी ना, राइट। तो इस शर्म के मारे क्यों ना हो, हम लोग जरा टेक्निकली टेक्नो savvy हो जाते हैं, फर्स्ट थिंग, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आप लोगों ने हमें सिखाया हुआ है कि भाई टीचर्स के सामने स्टूडेंट कितने कितने बहाने मार सकते हैं, है ना, राइट। तो ये सारे जो बहाने की लिस्ट होती है, ये हम लोग को किससे मिलती है? आप लोगों की वजह से मिलती है, समझे ना। तो ये जो बहाने होते हैं, फिर इस बहानों का फिर हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं, हमारे घर में भी कर लेते हैं कभी कभार। जैसे हमारे खुद के अगर कोई बेटे होते हैं, ठीक है, लड़कियां, मतलब जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हमारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग पता रहता है कि भाई चल तू बहाना मारा है, चल निकल ले यहाँ से, है ना। वो नहीं पता है कि आपको, तो ये बहाने तो मेरी बीवी भी मारती रहती है और मैं ज्यादा भाव नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे लिए रोज का ही है, ठीक है, पर रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ ये बात अलग है कि उसकी वजह से मुझे उस रात को खाना नहीं मिलता है, बस फाइन है, चलता है, लाइफ है भाई, उतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। हेलो, तो ठीक है, दैट्स फॉर ऑल टुडे। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, ओके फाइन, चलो गुड डे, टेक केयर, Bye. Bye, sir.